हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह और आज हम कवर करने वाले हैं जॉन गाल्सवर्दी को। फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम यूपीटीजीटी का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन को कवर कर चुके हैं और आज की मैराथन है जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। जो जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट को इसमें डिस्कस किया गया है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। जो भी इस वीडियो को देख लेता है ना, उसका जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखें जॉन गाल्सवर्दी को और अच्छे से समझते हुए चलें। ओके, तो जॉन गाल्सवर्दी का टाइम पीरियड क्या है, 1867 से 1933। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड में। इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 को 85 की एज में हेम्स्टन, लंदन, इंग्लैंड में इनका क्या हुई थी, डेथ हुई थी। इनके पेरेंट्स जॉन गाल्सवर्दी इनके फादर हैं और ब्रेंची बेरी इनकी मदर हैं। एजुकेशन होरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हुई थी। इनकी जो वाइफ है उनका नाम है एला नेमेसिस पियर्सन कूपर। ये कौन है, 20वीं सेंचुरी की इंग्लिश पोइट है, नॉवलिस्ट है और प्ले राइट है। 1921 में इन्हें क्या किया गया था, पेन क्लब का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। 1929 में इन्हें एक ऑनर मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इंग्लिश लिटरेचर में। यूनिवर्सिटी से कुछ ऑनर डिग्री मिली थी इनको। 1922 में सेंट एंड्रयू की डिग्री मिली थी, 1927 में मॉन्चेस्टर की, 1930 में कैम्ब्रिज की, 1930 में शेफील्ड की, 1931 में ऑक्सफोर्ड की, 1931 में प्रिंसटन की। जॉन जो गाल्सवर्दी हैं, जॉन गाल्सवर्दी, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जॉन गाल्सवर्दी का कहाँ जन्म हुआ था। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था उस जगह को आप गाल्सवर्दी हाउस के नाम से जानते हैं, जो कि किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड में है। गाल्सवर्दी एक सिल्वर स्पून फैमिली में पैदा हुए थे। सिल्वर स्पून का मतलब है और एक बहुत ही रिच फैमिली में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो क्या है, एक सॉलिसिटर यानी कि एक लॉयर थे। इनकी जो फैमिली है वो क्या है, बहुत वेल स्टेबल्ड थी, बहुत प्रोस्पेरस थी, यानी कि बहुत ही अमीर थे, रिच थे ये लोग। ये इनके फादर के पास बहुत ज़्यादा लार्ज क्या थी, प्रॉपर्टी थी किंगस्टन अपॉन थेम्स में। 1861 से 1886 में इन्होंने क्या किया था, हार्वर्ड स्कूल में स्टडी की थी और इसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में क्या कर दिया था, भेज दिया गया था। 1895 में इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था एना नेमेसिस पियर्सन कूपर से, जो कि इनकी कजिन है। आर्थर गाल्सवर्दी उनकी वाइफ थी। 10 साल बाद क्या हुआ था, उनका डिवोर्स हो गया था। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी हैं, उन्होंने इनसे शादी कर ली थी 1905 को, सितंबर 1905 को, और ये इनके साथ 1933 तक रही थी। इनकी लाइफ टाइम रही थी इनके साथ। 1897 में ही बिगन लिटरेरी कैरियर विद ए कलेक्शन पब्लिश अंडर द पेन नेम सिनोनियम। सिनोनियन का नेम जॉन सेंट जॉन था। ये नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी का जो सिनोनियम है वो क्या है, तो क्या है, जॉन सेंट जॉन। तो जॉन सेंट जॉन नाम से इन्होंने क्या किया था, अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था 1897 में। इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी लिखने की, लेकिन वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। इनका ये नाम ज़्यादा नहीं चला था। इन्होंने अपने ये नाम है उसको क्या बोला है, माय फर्स्ट सन बोला है। जॉन सेंट जॉन नाम इनका नहीं चला था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपने खुद के नाम से लिखना स्टार्ट कर दिया था। 1898 1898 में इन्होंने एक नोवेल लिखा था, जॉसलिन, जो कि क्या है, एक नोवेलेट है, यानी कि जो नोवेल से छोटा होता है उसे नोवेलेट बोलते हैं, नोवेला बोलते हैं। इन्होंने इसको जॉन सेंट जॉन नाम से पब्लिश कराया था। 1898 में इनका
जो फुल लेंथ नोवेल है जॉसलिन, वो पब्लिश हुआ था जॉनसन जॉन के नाम से। 1904 में इन्होंने क्या की थी, राइटिंग इन्होंने लिखना शुरू किया था अपने खुद के नाम से। 1904 से स्टार्ट किया था लिखना। द आइलैंड फिरसी लिखा था सबसे पहले इन्होंने अपने खुद के रियल नाम से। 1906 1906 इनका ये जिसके नाम से ये फेमस हुए थे बहुत ज़्यादा, वो क्या है, द सिल्वर बॉक्स। यहाँ से क्या हुआ था, इनका जो लिटरेरी वर्क है, करियर है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होना शुरू हुआ था। इनके खुद के नाम से ही इन्होंने ये स्टार्ट किया था जॉन ग्लासवर्दी नाम से। इनका जो एक वर्क है 1906, एक जो कि क्या है, एक प्ले है द सिल्वर बॉक्स, वो आया था जो बहुत फेमस हुआ था। इनका एक नोवेल होता है जो इसी साल आया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये इनका नोवेल है जो कि फर्स्ट बुक है द फोर्साइट ट्रिलॉजी की। फोर्साइट सागा क्या है, इनका मास्टरपीस है। तो उसमें जो फर्स्ट बुक है वो क्या है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि एक नोवेल है जो कि 1906 में आया है। और द सिल्वर बॉक्स क्या है, इनका प्ले है जो कि 1906 में ही आया है। 1909 में गासवदी का एक 3 एक्ट प्ले आया था स्ट्राइव। ये इनका थर्ड प्ले है। ये बहुत सक्सेसफुल प्ले है। वो सिल्वर बॉक्स के बाद सबसे सक्सेसफुल, सबसे फेमस प्ले स्ट्राइव है, ठीक है। स्ट्राइव 1909 में आया था। इसे प्रोड्यूस किया गया था और पब्लिश किया था 1909 में थिएटर में, न्यूयॉर्क थिएटर में पब्लिश किया गया था। 1910 में ही इनका एक और फेमस प्ले आया था जस्टिस। 1910 में इन्होंने पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस के बारे में इसमें बात की है जस्टिस में। 1912 में क्या हुआ था, इन्होंने एक टूर किया था, ये एक स्लाउटर हाउस में गए थे। वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स का स्लाउटर होता है वो कैसा होता है, इनह्यूमन तरीके से होता है। तो उसमें इन्होंने सवाल उठाया था और अपनी बुक लिखी थी द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड 1913। इनकी बुक है द स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर फूड 1913। गाल्सवर्दी वाज ए सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, इंग्लैंड को फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, रिफ्यूज़ कर दी थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के डेविड लॉयड जॉर्ज, उन्होंने दी थी। इन्होंने क्या कह के इसको रिफ्यूज़ कर दिया था, राइटिंग वाज इन इटसेल्फ ऑन रिवार्ड, यही कह के इन्होंने क्या किया था, इसको लेने से इनकार कर दिया था नाइटहुड की उपाधि को, जो कि 1917 में इनको मिलने वाली थी। He was elected as the first president of the PEN, an international body of poets, playwrights, essayists and novelists in 1921। 1921 को ये कौन बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे पेन क्लब के, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है पोएट्स, प्लेराइट्स और एसिस्ट और नोवेलिस्ट की। पेन का मतलब होता है पोएट्स, ई का मतलब होता है एसिस्ट, एन का मतलब होता है नोवेलिस्ट। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल द फोर्साइट सागा 1922। और फोर्साइट सागा क्या है, इनका मास्टरपीस है जो कि 1922 में आया था। इसमें क्या है, ट्रायलॉजी है 3। इसमें फैमिली के कनेक्शन की और जो उस टाइम की जो सोसाइटी है, वहाँ क्या चल रहा था सोसाइटी में, वो सब दिखाने की कोशिश की है। वहाँ की प्रॉब्लम्स को, जस्टिस में इन्होंने वो जो लॉ है, कानून है, वो कितना भ्रष्ट है, कितना ज़्यादा इनजस्टिस करता है लो क्लास फैमिलीज़ के साथ, ये सब इन्होंने दिखाने की कोशिश की अपने प्ले में, ठीक है। तो यहाँ फैमिलीज़ के बीच में क्या क्या चल रहा था सोसाइटी में, किस तरह से अफेयर चल रहे थे और किस तरह से जो जुर्म कर रहे थे लोग, वो गलत था कि सही था, ये जाने बिना लोगों को क्या दिया जा रहा था, दंड दिया जा रहा था, पनिश किया जा रहा था, ये सब इन्होंने अपने वर्क में लिखा है। इन्होंने अपने वर्क में क्या दिखाया है, जो आइडियल सोसाइटी है उसको दिखाया है, एल्बेरियन इराकी। इन्होंने
वो राइटर हैं जिन्होंने कि क्या किया है, सोसाइटी की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की है विक्टोरियन इंग्लैंड की लिटरेचर में अपने वर्क के ज़रिए। इनका एक कैरेक्टर है इरीन फोर्साइट सागा में, जो कि किससे इंस्पायर है, इनकी जो वाइफ है एरा फियरसन उनसे इंस्पायर है। यानी कि इसमें जो इरीन है उसका कैरेक्टर ऐसे दिखाया है क्योंकि जो एरा नेमेसिस हैं फियरसन हैं इनकी वाइफ, वो भी क्या थी, परेशान थी अपने हस्बैंड से, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें मतलब कि प्यार हो गया था फिर गाल्सवर्दी से। ये इनके रियल है, इन्होंने इनकी ड्रामा है वो कौन सा जस्टिस, उसमें भी ये दिखाया है जो इरीन नाम की जो लड़की है वो बहुत परेशान है, उसका हस्बैंड मारता है पीटता है, उसे परेशान रखता है, उसकी खुशियों का कोई ख्याल नहीं रखता। तो उसे मतलब कोई और लड़का आता है वो उसे प्यार करने लगता है। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये अगर क्यों गलत है, अगर कोई औरत परेशान है, अगर वो शादी करना चाहती है दूसरे लड़के से तो इसका राइट होना चाहिए। तो ये इन्होंने खुद भी किया था, तो ये इन्होंने इसमें अपने प्ले में भी दिखाने की कोशिश की है कि गलत नहीं है। इस तरह से ये इस पे आधारित है, एलन मिसेस पियर्सन के कैरेक्टर पर ही है इरीन का कैरेक्टर। गाल्सवर्दी वाज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1929 को उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। 1932 को उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। जो नोबेल प्राइज़ इन्होंने मिला था, उन्होंने ये जो नोबेल प्राइज़ की जो मनी है उन्होंने क्या कर दी थी, जो पेन क्लब है उसको क्या कर दी थी, डोनेट कर दी थी, सारी दान कर दी थी। इनकी डेथ हो गई थी 31 जनवरी 1933 को। 1932 को इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और 31 जनवरी 1933 को क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी लंदन में। इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था। आइए गाल्सवर्दी के कुछ मेजर वर्क्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। अर्ली वर्क जॉनसन जॉन नाम से कौन से वर्क हैं इनके, 1897 में इनका वर्क आया था द फोर विंड्स, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, वो इसी नाम से आया था जॉनसन जॉन नाम से। 1901 में ए मैन ऑफ डेवन ए नोवेल है, ए नाइट नोवेल, द साइलेंस ये भी नोवेल है, सेल्वेशन ऑफ फोर्साइट ये भी नोवेल है। ये सारे वर्क आए थे जॉनसन जॉन के नाम से। इनके जो नोवेल आए थे इनके खुद के नाम से वो कौन से हैं, 1898 में जॉसलिन आया था, 1900 में पिलारोमेन आया था, 1904 में द आइलैंड पेरिसीज आया था। फ्रेंड्स ये आपको याद रखने हैं, डिटेल में तो नहीं पढ़ने, लेकिन जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा नोवेल है ये ज़रूर याद रखने हैं, याद आते हैं एग्ज़ाम में कि कौन जॉन गाल्सवर्दी का नोवेल है कौन सा नहीं है, तो ये सारे याद रखने हैं। जॉसलिन 1898, 1900 बिलारोवेन, 1904 द आइलैंड फेरसी, 1906 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1907 द कंट्री हाउस, 1909 फ्रेटर्निटी, 1911 द पेट्रिशियन, 1915 द डार्क फ्लावर। डार्क फ्लावर को पूछ लिया जाता है ये कैसा नोवेल है, तो ये कैसा है, लव नोवेल है। 1915 को फ्रीलांस, 1907 को व्योन आया था इनका वर्क, 1919 को द सेंट प्रोग्रेस, 1920 को द चांसरी, 1921 को टू लेट आया था, ये फोर्साइट सागा में एक बुक है। 1922 को द फोर्साइट आया था, 1924 को द वाइट मंकी, 1925 को द शो, 1927 में ए साइलेंट गोइंग, 1927 पासर बाई, 1928 को सॉन सॉन्ग। 1930 को फोर्साइट चेंज आया था, 1931 को मेड इन वेटिंग, 1932 को फ्लोवरिंग वाइल्डनेस, 1933 को ओवर द रिवर पब्लिश हुआ था। फोर्साइट सागा की थर्ड ट्रायलॉजी है। फर्स्ट ट्रायलॉजी में कौन से वर्क आते हैं, इसमें क्या है, 3 नोवेल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, ये क्या है, नोवेल है। इंडियन समर ऑफ फोर्साइट क्या है, इंटरल्यूड है 1918 में। 1920 में चांसरी ये नोवेल है। अवेकिंग क्या है, इंटरल्यूड है। और टू लेट नोवेल है 1921 में। फोर्साइट सागा 1922 ए सीरीज ऑफ 3 नोवेल एंड 2 इंटरल्यूड पब्लिश बिटवीन 1906 से 1921 के बीच में पब्लिश हुई थी। सेकेंड ट्रायलॉजी क्या है फोर्साइट सागा की, 1924 में द वाइट मंकी नोवेल है, 1927 में साइलेंट गोइंग इंटरल्यूड है, 1927 में द सिल्वर बॉक्स,
सिल्वर स्पून नोवेल है। 1927 में पासर बाई इंटरल्यूड है। 1928 में सॉन्ग का है, एक नोवेल है। थर्ड ट्रायलॉजी में क्या क्या है? मेड इन वेटिंग है, फ्लोरिंग वायलेंस है और ओवर द रिवर है। दीज थ्री ट्रायलॉजी आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। फोरसाइट क्रॉनिकल्स नाम से पब्लिश हुई थी ये तीनों ट्रायलॉजी। प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी, जिनसे ये बहुत फेमस हुए थे गाल्सवर्दी, तो कौन से प्ले हैं? 1906, इनकी डेट बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि जो प्ले हैं उनकी डेट क्या आती है। 1906 द सिल्वर बॉक्स, इनका जो फर्स्ट प्ले है। 1907 द कंट्री हाउस, 1907 द वो जॉय। 1909 स्ट्राइप, बहुत फेमस है, इम्पोर्टेंट है। 1910 जस्टिस। 1911 द लिटिल ड्रीम। 1912 द पिजन। 1912 द इलेक्ट्रिशियन। 1913 पॉजिटिव। 1914 द मूव। 1915 ए बिट ऑफ लव। 1920 द फोर डेशन। 1920 द स्किन गेम। 1922 विंडो। 1922 फैमिली मैन। 1922 लॉयल्टी भी फेमस है, इनका आता है। 1924 द फॉरेस्ट। 1926 स्केप। 1924 एग्जाइल। 1929 एग्जाइल। 1929 द रूफ। 1935 द विंटर्स गार्डन। ये इनके प्ले हैं। 1 एक्ट प्ले हैं इनके। 6 शॉर्ट प्ले हैं इनके। 1 एक्ट प्ले हैं ये। द फर्स्ट एंड लास्ट। द लिटिल मैन। हॉलमार्क्ड ए सटायर। रिक्ट्रिप डिफीट ए टीनी ड्रामा। द सन ए सीन। पंच एंड गो ए लिटिल कॉमेडी। ये क्या है? 6 शॉर्ट प्ले हैं। 1 एक्ट प्ले हैं जॉन गाल्सवर्दी के। जॉन गाल्सवर्दी की पोएम्स 1912 में आई थी मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स। 1921 में द वेल्स ऑफ पीस। 1926 में आई थी वर्स ओल्ड एंड नाउ एंड न्यू। 1932 में 40 पोएम्स। 1934 में कलेक्टेड पोएम्स आई थी। पास्ट रेमन ए ड्रीम एरेंट्राई डेवन टू मी। रसिया अमेरिका ये पूछी जाती हैं। इंग्लैंड टू फ्री मैन एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड विकेट। ये क्या है? इनकी पोएम्स हैं। इनकी पोएम्स के नाम याद कर लेते हैं। मूड्स सॉन्ग्स एंड डोगरल्स। द वेल्स ऑफ पीस। वर्स ओल्ड एंड न्यू। 40 poems, collected poems, past, a degree, errantry, Devon to me, Russia, America, England to free man, an angry young husband called Wicked। इनके ऐसे हैं 1912 में क्वालिटी। 1912 में द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 1912 में एड्रेस्ड इन अमेरिका। 1930 को 2 ऐसे ऑन कंट्रोल। इनकी 5 टेल्स हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट। ए स्ट्रोइक। ए एप्पल ट्री नहीं, द एप्पल ट्री जॉन गाल्सवर्दी का है। द ज्यूरीमैन। इंडियन समर्स ऑफ ए फॉरसाइट। ये 5 टेल्स हैं इनकी जॉन गाल्सवर्दी की। अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं विला रूबिन एंड अदर स्टोरी 1900। ए कमेंट्री 1901। फ्रेटर्निटी 1909। द स्लाउटर ऑफ एनिमल्स फूड 1913। बियॉन्ड 1917। द डार्क फ्लावर 1913। पॉपुलर लाइन्स ऑफ गाल्सवर्दी की जो वर्स से कुछ पॉपुलर लाइन्स हैं। आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। द वर्स ए 5 प्लेस फॉर द हु गो आउट टू टेक इट। ए मैन ऑफ डेमन से लिया गया है ये लाइन्स। जस्टिस इज ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इन द स्टार्टिंग पुश। ये जस्टिस से लिया गया है। जेम ने बोला है। जेम्स ने। आई डोंट नो मच अबाउट मोरलिटी एंड दैट इन चांसनी का लाइन है। मार्गरेट लॉयल्टी की लाइन है। वी ऑल कट इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रॉट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। लॉयल्टी में बोली है मार्गरेट ने। ये माई ब्रेक द बॉडी बट यू कांट ब्रेक द स्पिरिट। रॉबर्ट की लाइन है स्ट्राइप में। मे बी योर गॉड अप इन लंदन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन। ये भी रॉबर्ट की है जो कि लीडर है लेबर का। स्ट्राइप से।
ये भी स्ट्राइप्स की लाइन है। बेटिंग एंड बेटिंग दैट्स व्हाट ए वुमन हैज़ टू डू, मेज की लाइन है। दैट्स कैपिटल ए वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, रॉबर्ट की लाइन है स्ट्राइप में। वैंकलिन की लाइन है स्ट्राइप से, वी आर नॉट फ्री एजेंट, वी आर पार्ट ऑफ ए मशीन। बार इज बार, एंथनी की लाइन है। मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, ये एंथनी की लाइन है जो कि मैनेजर है स्ट्राइप में। हार्नेस, ये भी स्ट्राइप से लाइन ली गई है। ए वुमन डेड एंड टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हार्नेस स्ट्राइप। लाइफ पास फॉर लव टू बी इंजॉयड, द डार्क फ्लावर की लाइन है। लव बियॉन्ड मेजर बियॉन्ड डेथ, बियॉन्ड से ली गई हैं। इंडियन समर ऑफ फोर साइड से ली गई हैं। समर समर समर, द साउंडलेस फूल स्टेप ऑन द ग्रास। विंडो, पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज इन एडवांस ऑफ द लॉ, विंडो की लाइन है। सॉन्ग से ली गई हैं ये लाइन्स। इफ़ यू डू थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैंट हैव वन, फ्लोइंग वार्डनर्स की लाइन है। वन आइज आर दैट वन इज वंस माउथ वॉट वन बिकम। तो ये कंप्लीट हो गया जॉन गार्सवर्दी। तो जॉन गार्सवर्दी से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर किए गए हैं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।